1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज जुमरात को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमज़ानुल मुबारक की आमद मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में पहली नमाज तरावी मसाजिद में रूह परवर मनाजिर। फर्जंदान इस्लाम रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात के बाबरकत माह में रहमतें समेटने में मसरूफ। समा की जानिब से भी अहले वतन को रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ मुबारक। फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतजाम कर लिया गया है। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली और गैस की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी का कहना है तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल कर दिया। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह, कहीं लोड शेडिंग हो तो शहरी शिकायत दर्ज कराएं। अली परवेज मलिक बोले, गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, दहशतगर्द हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। नई दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुल्क एक पेज पर होते हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सीटीडी की कोयटा और बारखान में बड़ी कार्रवाइयां। अमन के 14 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दरख्शा के इलाके में कार्रवाई के दौरान 8 और रखनी में 6 दहशतगर्द मारे गए। 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। टाइटल का मिशन, चैंपियन बनने का हदफ। शाहीनों ने पहला स्टेज पार कर लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने भारत का गुस्सा नमीबिया पर निकाल दिया। आखिरी ग्रुप मैच में 102 रन से कामयाब। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी। नमीबियन टीम 200 रन के ताकुब में 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। शादाब खान की ऑल राउंड परफॉर्मेंस 36 रन बनाने के बाद 3 विकेटें भी उड़ाई। सुपर 8 में पाकिस्तान 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। साहिबजादा फरहान का पार शो। पाकिस्तानी ओपनर ने मेला लूट लिया। नमीबिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 100 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स। वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे और T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाले 6ठे पाकिस्तानी बन गए। स्पिनर उस्मान तारिक का जादुई स्पेल। 4 विकेटें उड़ा के सुपर 8 से पहले धाक बिठा दी। शादाब खान का साबिक क्रिकेटर्स को करारा जवाब। लेजेंड्स ने कभी भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हराया। हमने ये कारनामा अंजाम दिया। तनकीद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कमबैक के बाद सिर्फ 1 ओवर खराब किया। ऑलराउंडर को सुपर 8 में शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीदें। कहा, रमजान मुबारक हमारे लिए 12वां खिलाड़ी है। एक बंदे के अंदर टैलेंट है। सवेरा मुझे ये बताएं, वो जब ग्राउंड उतरता है वो सोचता क्या है? हाँ। वो कमरे में अकेले सोचता क्या है? अपनी क्रिकेट के बारे में सोचता है या वो पूरी रात गिटार बजा रहा होता है? साइम अयूब रात भर सोचता क्या है? अपनी क्रिकेट की फिक्र करता है या सिर्फ गिटार बजाता है? शाहिद अफरीदी ने सवाल उठा दिया। क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी अंग्रेजी समझते होंगे? उन्हें अपनी जबान का कोच चाहिए। जो प्यार से समझे उसे प्यार से समझाएं। जिसको समझ ना आए उस पर सख्ती करें। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसका पैराग्राफ 13 पढ़ें। उसमें सजा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए। जस्टिस हाशिम काकड़ का लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा, जहन में रखें कल पहला रोजा है और बेंच में 2 पठान जजेस हैं।
बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जो केस हमारे सामने ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें? फौजदारी केस में ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अज खुद नोटिस का इख्तियार हमारे पास बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने लतीफ खोसा अदालत में सियासी बातें करने से रोक दिया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील। प्रोसिक्यूटर ने मुआवनत के लिए मोहलत मांग ली। अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाल्लाह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम है। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के 6 रोज बाद पार्लियामेंट की राहदारी समेत तमाम धरने खत्म। रमजानुल मुबारक के एहतराम में एहतजाज खत्म कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास का अगले मरहले में कुछ नया करने का इंदिया। कहा हमारा मुतालबा यही है, बानी तक जाती मुआलजीन को रसाई दी जाए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद ही धरने दिए थे, अदालती अहकामात का एहतराम है। सलमान अकरम राजा बोले हमारी मज़ाहमत रमजान में भी जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा हर एक को अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका चले गए। गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत अहम बैठक कल होगी। गजा की तामीर नौ, जंग बंदी को मुस्तहकम बनाने और फंडिंग के वादों पर मुशावरत होगी। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात, अब तक जिम्मेदारों का तयन न हो सका। रेस्क्यू इदारे, फायर ब्रिगेड और इंतजामिया के बयानात रिकॉर्ड। सदर गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। आग लगने के बाद पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट बाद पानी खत्म हो गया, फिर 3 बजे के बाद आना शुरू हुआ। स्नॉकल भी खराब थी जो 36 घंटे नाकारा खड़ी रही। तनवीर पास्ता का इंक्वायरी कमीशन को बयान। DG रेस्क्यू के मुताबिक प्लाजा की फ्रंट साइड से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थीं। इजलास कल तक मुलतवी। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन सियाहती मरकज बनाने का फैसला। मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास। 14 स्कीमों की मंजूरी। पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तौसी पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आला पंजाब की माल रोड आमद। नवाज शरीफ शहरियों में घुल मिल गए। रेट्स हैं बाजार के, वो देख के मेरा ये दिल कर रहा है कि इसको लिस्ट को मैं यूं करके बंद करूं और जेब में डाल। लोग अपनी मनमानी की रेट ही बेचते हैं, सरकारी रेटों को तो कोई भी नहीं देखता। एक मजदूर है जो डेली की दिहाड़ी लगाता है 1000-1500 की, वो तो सिर्फ रोटी ही बना पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। सहर व इफ्तार के लिए तैयारी, खरीदारी तेज, रेट भी तेज। 3 रोज के दौरान सब्जियों की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा। कराची में खजूर की कीमत 30% बढ़ गई, 700 रुपए फी किलो में दस्तयाब। नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी, मुंह मांगे दाम वसूल। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में गिरा फरोश सरगर्म। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में सहूलत बाजार का दौरा। अशिया के मयार और कीमतों का जायजा। शहरियों की रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। बांग्लादेश की नई हुकूमत को पहले दिन ही एहतजाज का सामना। हुकूमती अरकान का आईनी इस्लाहात काउंसिल का हल्फ उठाने से इनकार। जमात इस्लामी और NCP के कारकुन सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश के नए वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का पहला इजलास। किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे, तारिक रहमान की वार्निंग। भारतीय इंतहा पसंदों की अलगार, हर तरफ चीखों पुकार। सानिया समझौता एक्सप्रेस को 19 बरस बीत गए। जिंदा जल जाने वाले 68 मुसाफिरों के लवाहिकीन का कर्ब खत्म न हो सका। मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजर। आलमी कुव्वतों और इंसानी हकूक के दावेदारों की खामोशी बड़ा सवालिया निशान। 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं। हम इस टीम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। कुछ चीजें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठी हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी में बड़ा बहरान। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से चंद दिन पहले खिलाड़ी और फेडरेशन आमने सामने।
पीएचएफ की तरफ से खिलाड़ियों के इल्जामात की तरदीद। होबार्ट में बदइंतजामी की खबरें बेबुनियाद है। प्लेयर्स को कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड कोच ताहिर जमान की समा से गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया में लावारिस पड़े रहे, रिहाइश और खाने के इंतजामात गैर मयारी थे। कप्तान इमाद बट का वावेला। वजीर आजम का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। और 4 मैच 4 फतुहा। जनूबी अफ्रीका अरीफों को रोनता हुआ सुपर 8 में पहुंच गया। प्रोटीज ने यूएई को 6 विकेट से हरा दिया। भारत का नीदरलैंड्स को 194 रन का हदफ। डच टीम की बैटिंग जारी।